A very good morning to all of you. So we are on chapter first, which is Ancient Education, Vedic Period Education. Today we are going to start our new topic, which is Vedic Education. So what is Vedic Education? The aim of Indian education has been laid down by the Veds. The Veds believe that the world is pervaded by divinity and the aim of every living being is to achieve emancipation or liberation. It can be possible only by following one's own dharma. Thus, according to Veds, the aim of education is liberation. So, द एम ऑफ इंडियन एजुकेशन वो किस पे लेट डाउन था? वेद्स पे. और वेद्स क्या कहते थे? द एम ऑफ एवरी लिविंग बीइंग, हर लिविंग बीइंग का एम क्या होता था? एमांसिपेशन या फिर लिबरेशन को पाना, यानी कि मोक्ष को पाना. और ये सिर्फ पॉसिबल था जब हम कोई एक पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करते थे. तो वेद्स के अकॉर्डिंग हमारे जो एजुकेशन होता था उसका एम क्या होता था? इज़ टू अचीव लिबरेशन, यानी मोक्ष को पाना. यानी जो लोग पढ़ाई करते थे, एजुकेट होते थे, एजुकेशन को लेते थे, सो देयर ओनली पर्पज़ वॉज टू गेन दैट लिबरेशन, वॉज टू अचीव दैट लिबरेशन, यानी उस मोक्ष को पाने के लिए. Therefore, education or knowledge is that element which is meant for human liberation from all worldly bondages. The history of Indian education begins from Vedic period. जो इंडियन एजुकेशन का हिस्ट्री स्टार्ट होता है, बिगन होता है, वो कहाँ से होता है? वैदिक पीरियड से, जो कि बहुत पुराना है. वेद हमारे बहुत पुराने हैं. द फाउंडेशन ऑफ वैदिक एजुकेशन वॉज वेद्स. दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन वाइडली डिस्कस्ड इन वैदिक एपिक्स एंड लिटरेचर. ये जो हमारा सिस्टम है एजुकेशन का, ये आपके वैदिक जो एपिक्स हैं, पुराने महाकाव्य वगैरह हैं, लिटरेचर, उसमें ज़्यादा अच्छे से इन्होंने डिस्कस किया है. दिस इज़ द पीरियड फ्रॉम ऋग्वेद टू बुद्धिस्टिक एरा ऑफ एजुकेशन. ऋग्वेद हमारा एक बहुत पॉपुलर वेद है. सो दिस इज़ द पीरियड फ्रॉम, ये ऋग्वेद से बुद्धिस्टिक एरा तक का है एजुकेशन. सम थिंकर्स डिवाइडेड वैदिक एरा इनटू मेनी स्मॉलर पीरियड्स सच एज वैदिक पीरियड, ब्राह्मणिक पीरियड, Upanishadic period, etc. Although some changes are visible during various eras, but these are of minor nature. Thus, the Vedic literature and Vedic system of education gained momentum in this era. Now, let's have a look on the aims of Vedic education. Vedic education का aim क्या था? There are so many aims and all are very important. Your Vedic education, Ved is also very, very important. नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस फीलिंग. सबसे फर्स्ट जो एम था वो क्या था? रिलीजियस फीलिंग को डेवलप करना, इज टू डेवलप द रिलीजियस फीलिंग्स. एजुकेशन इन वैदिक एरा इज सिनोनिमस टू रिलीजन एंड रिलीजियस ट्रेनिंग ऑफ रिचुअल्स. In this era, as education was imparted by the Brahmin and religious leaders of the state, they observe a strict religion discipline in all the educational activities. आपके जो ब्राह्मण्स होते थे, जो रिलीजियस लीडर्स होते थे, एजुकेशन उनके ही हाथों में होता था और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट उनके रूल्स और रेगुलेशंस होते थे, डिसिप्लिन होता था हर एजुकेशन की एक्टिविटी में. द अदर रीज़न ऑफ एम्फोसाइजिंग रिलीजियस फीलिंग इज दैट द मैन इज प्रिपेयर फॉर द एमेंसिपेशन. जो इनका अदर रीज़न था रिलीजन पे बहुत ज़्यादा फोर्स करने का, फोकस देने का, वो क्या था कि मैन को प्रिपेयर, यानी इंसान को प्रिपेयर करना एमांसिपेशन के लिए, यानी मोक्ष पाने के लिए. तो इसलिए ये रिलीजियस फीलिंग्स पे, रिलीजन पे बहुत ज़्यादा जोर देते थे. द एमांसिपेशन इज पॉसिबल ओनली थ्रू रियलाइजेशन ऑफ अल्टीमेट नॉलेज थ्रू रिलीजियस एंड रिगरस ट्रेनिंग. आप रिलीजियस और ट्रेनिंग मतलब रिलीजन से रिलेटेड ट्रेनिंग और ये सब एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल रेगुलेशंस थे, उनके डिसिप्लिन, इन सब को सीख कर ही आप रियलाइज़ कर सकते थे क्या? एक अल्टीमेट नॉलेज. मतलब आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली रिलीजन को फॉलो करना होता था, रूल्स, ट्रेनिंग सब लेना होता था, जिससे कि आपको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, नॉलेज मिल पाए. Number 2 is character development. The character building is the second and important aim of Vedic education. The Gurukul system of Vedic education provide all those amenities and training which are helpful in blossoming the personality of a brahmachari in ashram. जितने भी आपके ये गुरुकुल सिस्टम होता था वैदिक एजुकेशन का, वो क्या करता था? बहुत सारे एमेनिटीज़, आपको बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था
जो आपको मदद करता था एक अच्छी पर्सनालिटी को डेवलप करने में। तो कैरेक्टर जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, कैरेक्टर डेवलपमेंट। This mean calm and cool natural environment of Gurukul in the dense forest, living with great gurus following them as models, all are the condition which promote their character। एक काफ़ी काम कूल सा एनवायरनमेंट होता था, बहुत शांत सा एरिया होता था, डेंस फॉरेस्ट होता था, मतलब सिटी भीड़ भाड़ से हट करके वहाँ पे गुरु होते थे, वो सारी नॉलेज देते थे, उनके अपने रूल्स रेगुलेशंस होते थे, बहुत स्ट्रिक्ट रूल होते थे और हर स्टूडेंट को क्या करना होता था, उसको फॉलो करना होता था। तो ये सारी चीज़ें समवेयर दीज आर वेरी हेल्पफुल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आपके टू डेवलप योर कैरेक्टर। So these are the very important aspects, important points, important parts. The character is more important than the wisdom of the individual as voted in Manusmriti। मनुस्मृति में भी ये कहा गया है कि जो कैरेक्टर है वो मोर इम्पॉर्टेंट है देन द विजडम ऑफ द इंडिविजुअल, यानी एक इंसान की विजडम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसका कैरेक्टर है। Now number 3, development of personality। Here we are talking about the personality। What is personality? पर्सनालिटी इज द ऑल राउंड डेवलपमेंट। एक इंसान का जो पूरा डेवलपमेंट होता है वो उसकी पर्सनालिटी में आता है। इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ वैदिक एजुकेशन। वैदिक एजुकेशन का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एम था, क्या, पर्सनालिटी को डेवलप करना। In order to realize the same, the rigorous training in self-discipline, self-realization and self-esteem, 3 चीज़ें। Here we find 3 things: self-discipline, self-realization and self-esteem are important in the Vedic system of education. The personalities are developed through other measures like debates, discussions, conferences and ashram and lectures of great gurus from different gurukuls। अलग अलग गुरुकुल्स के गुरुज जो हैं वो लेक्चर देते थे, कॉन्फ्रेंसेज होते थे, डिबेट होते थे, डिस्कशन होते थे। तो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग समवन्स पर्सनालिटी, सो दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Number 4, inculcation of civic and social duties। Here we are talking about the civic and social duties। इनकल्केशन का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं किसी को शिक्षा देना, सीख देना। सो यहाँ पे हम वी आर टॉकिंग अबाउट इनकल्केशन ऑफ सिविक एंड सोशल ड्यूटीज़ के बारे में बात करें। द ब्रह्मचारीज आर ट्रेंड इन देयर सिविक एंड सोशल ड्यूटीज इन द फ्यूचर लाइफ। जो हमारे ब्रह्मचारी हुआ करते थे वो बिल्कुल ट्रेंड होते थे किस चीज़ के लिए, आपके जो भी सिविक यानी आपकी जो नागरिक ड्यूटी होती थी एक सिविक के उसमें, या जो भी सोशल समाज के लिए आपकी जो भी सोशल ड्यूटीज़ होती थी उसके लिए। द एजुकेशनिस्ट हैव डिवाइडेड होल ह्यूमन लाइफ इनटू 4 आश्रम। जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है आश्रम्स को। Each ashram has its own duty to be discharged in future। सबके अपने अपने own duty होते थे, they has their own duties। Thus these ashrams are interdependent in nature and without the success of its preceding ashram, the successes of the next ashram is in doldrum। Therefore these brahmacharya ashram is not meant for intellectual development and character formation phase of life, but the feeling of social duties are also imbibed during this stage in the students। Number 5, preservation and spread of national culture। Preservation and spread of national culture। The Vedic education strives for preservation of Vedic culture, which symbolizes the national culture। See, प्रिजर्वेशन जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेंस या बचा के रखना या रक्षा करना, किसी चीज़ का संभालना। सो प्रिजर्वेंस और स्प्रेड यानी फैलाना नेशनल कल्चर को। द वैदिक कल्चर स्ट्राइव्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ वैदिक कल्चर विच सिम्बलाइजेज द नेशनल कल्चर ऑफ अ गिवन टाइम। एवरी फादर अटेम्प्ट्स टू ट्रेन हिज wards in his parental profession to survive the craft and skill and to help in earning of their livelihood in grihastashram। In spite of it, the Brahmin, for example, is meant for teaching profession and therefore compulsory learn whole Vedic literature and transfer it to his able learners from one generation to other। This is the routine program of the Indian culture। यानी कि उनमें इंडियन जो नेशनल कल्चर था वो बहुत बुरी तरीके से उन्होंने बनवा के रखा था, फैला के रखा था, प्रिजर्व भी किया था और स्प्रेड भी किया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ब्राह्मण्स का बता रहे हैं कि ब्राह्मण क्या करते थे, वो टीचिंग देते थे, इज मीन फॉर टीचिंग प्रोफेशन एंड देयरफॉर कंपल्सरी लर्न होल वैदिक। और जो वैदिक होता था वो पढ़ना क्या होता था, कंपल्सरी होता था। मतलब वो जनरेशन बाय जनरेशन इस चीज़ को चलाते थे, वन से अनदर में क्या करते थे, ट्रांसफ़र करते थे। तो ये कहीं ना कहीं नेशनल कल्चर को स्प्रेड भी करते थे एंड दे ऑल्सो प्रिजर्व दैट।
Number 6, promotion of self-sufficiency and aim of livelihood. Here we are talking about the promotion of self-sufficiency and aim of livelihood. Vedic education not only stresses over physical, mental and spiritual development in a harmonious manner, but it also attempts to make the individual socially efficient so that they can adjust with their parental vocations and become self-sufficient member of the society. तो जो हमारा वैदिक एजुकेशन होता था वो सिर्फ फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर ही फोकस स्ट्रेस नहीं करता था. इट ऑल्सो अटेम्प्ट्स टू मेक द इंडिविजुअल सोशली एफिशिएंट. ये एक ह्यूमन को, एक इंडिविजुअल को इस लायक बनाता था कि वो सोशली एफिशिएंट बने और अपना जो, जिसे हम कहते हैं रोजी रोटी कमा सके, सो वो इस लायक उसको बनाते थे सो दैट दे कैन एडजस्ट विद देयर पेरेंटल वोकेशंस, और वो ईजिली अपने पेरेंटल वोकेशंस में एडजस्ट कर सके एंड बिकम सेल्फ सफिशिएंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी, और सोसाइटी का एक सेल्फ सफिशिएंट मेंबर बन सके, अपनी अर्निंग खुद कर सके, किसी अदर पर्सन पे उसको डिपेंड नहीं होना पड़े. Thus, in brief, Vedic education was regarded as a source of illumination and power which transforms and ennobles our nature by the progressive and harmonious development of our physical, mental, intellectual and spiritual powers and faculties. Infusion of piety and religiousness, formation of character, development of personality, inculcation of civic and social duties, promotion of social efficiencies and preservation and spread of national culture may be described as the chief aims and ideals of ancient Indian education. So these all are the very important aims of Vedic education. I hope you can understand all these points. That's all for today. Thank you so much.